अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि सोप मेकिंग यानी साबुन जो है अगर हम घर में बनाना चाहें तो वो हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं और मैं आपको शॉर्टली जो है वो जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो ऑयल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। थोड़ी सी ब्रीफिंग जो है वो आपके अगर आप बनाना चाहें घर में खुद अपना सोप तो आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर बात होगी और एंड के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सोप्स हैं ये हम प्रैक्टिकली बना के इनका क्या मसरफ हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये है कि जो सोप्स हमें बाज़ार में आराम से मिलते हैं आमतौर के ऊपर, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और अगर आप उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखें और एक एक केमिकल को अगर आप गूगल के ऊपर देखें तो उसके बहुत सारे जो होंगे वो नुकसानात होंगे। ख़ास तौर पे जो नॉर्मली साबुन के अंदर डाइऑक्सिन और जो होते हैं कुछ और केमिकल्स ऐसे डले हुए होते हैं, ट्रिक्लोसान वगैरह, जो पैराबेन्स हैं जो कि बेसिकली इवन रिलेटेड टू कैंसर हैं। FDA के ने उनको ग्रेड 8 की टॉक्सिसिटी भी दी हुई है। तो बेसिकली ये पॉइजन्स होते हैं, तो इसलिए बहुत बहुत अच्छा मसरफ ये होगा कि हम खुद अपने घर में अपने साबुन जो है वो बना सकें। अगर आप किसी साबुन के बारे में कुछ पूछना चाहें तो यह कि आप पूछ सकते हैं हमें, आप फेसबुक लाइव के ऊपर अपने क्वेश्चंस जो हैं वो दे सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उनका जो है रिप्लाई कर दूं। घर के अंदर जब हम साबुन बनाते हैं उसके अंदर जाहिर सी बात है हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो प्योर होंगे, केमिकल्स जो होंगे वो लीस्ट होंगे और फिर ख़ास तौर पे वो हजरात या ख़वातीन जो किसी स्किन डिजीज़ जो है उससे सफ़र करते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा और शानदार मौका है कि वो अपनी मनपसंद और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो साबुन बना सकें। जैसे कि हमें पता है कि हनी एक्नी के लिए अच्छी है, तो अगर कोई एक्नी का पेशेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा सूट करेगा कि वो एक एक्नी वाला हनी वाला सोप जो है वो बना लें। और वही बात है कि जितने आप इंग्रेडिएंट्स प्योर यूज़ करेंगे उतना आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह इवन सोराइसिस के पेशेंट्स और डर्माटाइटिस के पेशेंट्स और इवन अगर कुछ भी स्किन डिजीज नहीं भी है तो बेसिकली जितने भी कम केमिकल्स होंगे वो ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन आपके ही फायदे के हैं। ये तो एक फायदा हो गया घर में या खुद साबुन बनाने का। और साबुन बनाना बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग इसलिए भी है कि अगर आप थोड़ी सी मिकदार भी बनाते हैं तो वो काफ़ी अरसे तक जो है वो चलती है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने लास्ट टाइम जो साबुन बनाए थे वो नवंबर में अक्टूबर में बनाए थे और अभी तक जो है मेरे पास जो है वो साबुन यानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। और मैं अपनी फैमिली में ईद के ऊपर या बर्थडेज के ऊपर इस तरह की सोप बास्केट्स जो है यूजुअली बना के गिफ्ट करती हूँ, यानी कि ये मैं भी यूज़ कर रही हूँ और फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हैं उनको भी दिया जा रहा है। तो और जो इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है सोप बनाने का वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि हम एक ऐसी कौम है जो गैरों के ऊपर डिपेंडेंट हों कि हम अपने साबुन जो हैं वो भी हमारे साबुन इंपोर्ट होते हैं। इनफैक्ट ये ज़र मुबादल हम अपनी मेहनत से कमाई हुई कमाई जो है वो हम देते हैं अगयार को और ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कम से कम साबुन, शैम्पू वगैरह जैसी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुद कफील होना कोई मुश्किल काम नहीं है। ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन या हजरात जो घर में मौजूद हैं वो एक दिन अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से एक दिन अगर निकाल के अपनी पसंद का, अपनी ज़रूरत के मुताबिक का जो साबुन है वो बनाना चाहें तो एक तो उनकी फाइनेंशियली बहुत बेहतर वो हो जाएगी जो स्टेटस होगा, क्योंकि ये बहुत सस्ते बन जाते हैं अगर आप खुद घर में बनाएं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो हम ज़र मुबादला दे रहे हैं वो जाहिर सी बात है बच जाएगा। तो ये 12 चंद फ़ायदे थे सोप मेकिंग के। अगर आप घर में सोप बनाएं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो बेसिकली सोप जो होता है ना वो दो प्रोसेस होते हैं, एक कोल्ड प्रोसेस होती है और एक हॉट प्रोसेस होती है। इसके अंदर जो आसान है वो जाहिर सी बात है कोल्ड प्रोसेस है। कोल्ड प्रोसेस बेसिकली इसके अंदर हमें हीट नहीं करना पड़ता, टेम्परेचर नहीं देखना पड़ता,
यानी कि वो बिगिनर्स के लिए बेहतर सोप्स वो होते हैं जो कोल्ड प्रोसेस के होते हैं, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं होता और कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स उस तरह नहीं चाहिए होते और ये जल्दी बन जाते हैं। तो बेसिकली कोल्ड प्रोसेस जो सोप होता है उसके अंदर आपने जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले तो ये है कि आपके गॉगल्स हों, आईज आपकी कवर्ड होनी चाहिए, अगर और अच्छा आपके पास जो है ना वो ग्लव्स होने चाहिए। ये कभी भी सोप मेकिंग आपने बगैर ग्लव्स के नहीं करनी। आइडियली मैंने इस वक्त एक ओटी किट पहनी हुई है जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी कवर्ड है। मेरे कफ्स जो हैं वो यानी कि टाइट है, रिस्ट तक हैं। कोशिश करें कोई ऐसे कपड़े ना पहने जिसके बाजू खुले हों, यानी कि आप सोप बना रहे हो तो वो ये है कि उसके अंदर जो है वो पड़ रहा हो, या ये है कि अपने नॉर्मल कपड़ों के अंदर जो है वो ना अपना एक ऊपर एप्रन, बेसिक जैसे किचन में एप्रन यूज होता है वो पहन लें, यानी कि कवर्ड रखें आप। क्योंकि अगर कोई भी छींटा पड़ता है ना तो जो कॉस्टिक सोडा या लाई होता है ना वो ऑब्वियसली बर्न कर देगा, ना सिर्फ आपके कपड़े बल्कि आपकी स्किन भी। तो इसलिए इसकी एहतियात जो है बहुत जरूरी है। इसके अंदर ये है कि आपको ग्लव्स मिल जाएंगे, बेशुमार किस्म के मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लव्स आपने यूज नहीं करने, डिस्पोजेबल होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। इवन ये जो सर्जिकल ग्लव्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी अगर आप देखें तो ये सिर्फ रिस्ट तक आते हैं, आपका बाकी का जो बाजू होता है वो दैट इज लेफ्ट अनकवर्ड। तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप अच्छे बड़े साइज के ये जैसे ये मैं देख रही हूँ कि ये आपकी ना सिर्फ रिस्ट कवर हो बल्कि ये है कि आपका मेजर पोर्शन जो है ना बाजू का वो भी कवर हो जाए। तो बेसिकली सोप मेकिंग के अंदर थोड़ी सी एहतियात जो है ना वो जो होती है वो लाजमी होती है, क्योंकि बेसिकली आपने ऑयल्स तो यूज़ कर ही रहे हैं लेकिन ये के साथ ही साथ केमिकल्स, ख़ासतौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिसको लाई या कॉस्टिक सोडा कहा जाता है वो यूज़ होता है। तो वो बेसिकली कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब ये है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर आएगा तो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, अगर आपके कपड़ों पे आएगा तो कपड़ों को डैमेज कर सकता है। तो ये है कि जस्ट बी कॉशियस, और ये है कि ऐसा ग्लव जो कि अच्छा बड़े वो हो साइज का हो, जो आपकी रिस्ट के साथ आपका आर्म का एक पोर्शन जो है उसको भी कवर कर ले, वो आपने यूज़ करना है। अच्छी तरह जो है वो गॉगल्स वगैरह यूज़ करना है। अभी इस वक्त जो है मैं अंदर हूँ, बाहर नहीं हूँ, क्योंकि बाहर जो है वो अपेरेंटली हवा वगैरह चल रही है और शायद इंशाल्लाह बारिश भी हो जाए। तो लेकिन ये है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि दिन के वक्त बाहर हवादार जगह के ऊपर जो है और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट जो आपने लाई और पानी मिक्स करना है उसको आप कम अज कम बाहर करें, हवादार जगह के ऊपर करें, इस तरह बंद जगह के ऊपर जो है वो ना करें। तो सोप मेकिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बेसिकली आपका डिजिटल स्केल है। डिजिटल स्केल जो है ना वो उसके अंदर देख लें कि वो ग्राम भी शो करता हो और ऑन्स भी शो करता हो, दोनों चीज़ें शो करता हो। ये मेरे पास एक छोटा सा स्केल है, ये आपको बेसिकली जो है ये बड़े साइज में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये कि इसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी आप लें ये देख के लें कि एक तो वो आउंस और ग्राम दोनों के अंदर आपको वेट शो करे। आइडियली ये है कि 2 डेसिमल पॉइंट्स तक शो करे तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 डेसिमल पॉइंट तक जो है वो भी काफ़ी है, माकूल है। तो ये है कि ये मैं अगर जैसे ये मैंने अपना जो डिजिटल वेइंग स्केल है, अच्छा इसके अंदर दूसरे वेइंग स्केल्स जो है ना वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते अगर आप कहें कि जो मैनुअल वेइंग स्केल्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो अपनी कैलकुलेशंस हैं, प्रोपोर्शंस हैं वो बहुत शार्प और एक्यूरेट रखनी होंगी, वरना ये है कि साबुन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा इसके अंदर दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि बेसिकली जो कुछ भी आपने मेजर करना है वो आप कोशिश करके कि प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं वो यूज़ कर लें। आइडियली कि जिनका एक जैसे ये मुंह बना हुआ है, ताकि आपको पोरिंग वगैरह में जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। मिक्सिंग के लिए आप वुडन स्पून्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है जो सिलिकॉन के जो स्पून्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त सिलिकॉन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो अभी इस वक्त मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये देख लें हमारे पास जग है, इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपने उतना पानी डालना है मेजर करके
जितना आपका रेसिपी में है। मैंने 4 बहुत इजी सोप्स की रेसिपीज जो हैं इधर अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर जो है वो शेयर भी की हैं। आप चाहें तो वो रेसिपी कार्ड्स ले लें, उनके इन सब की मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं तो इन सब सोप्स जो है ना, हनी का सोप है, कलवंजी का सोप है, ऑलिव ऑयल का सोप है, कोकोनट का सोप है, एलोवेरा का सोप है, ये सारे कुछ बुनियादी सोप्स जो हैं इनकी मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। और मेरे अलावा बहुत सारे और चैनल जो हैं उनके ऊपर ये वीडियोस जो है ना ये आराम से मिल जाएंगी। तो बेसिकली आपने अपना जो है ना पानी सबसे पहले जब भी आपने सोप बनाना है अपनी लाई सोल्यूशन बना लिया। लाई सोल्यूशन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा पानी और आपको चाहिए होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स। ये अगर आप देखें तो ये चंद सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स हैं जो कि आपको किसी भी केमिस्ट से मिल जाते हैं। इधर लाहौर में जो है अकबरी मंडी या म्यू हॉस्पिटल, ये जो मैंने लिए थे ये बेसिकली म्यू हॉस्पिटल के पास जो केमिस्ट्स होते हैं वहां से मैंने ये लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली फ्लेक्स की फॉर्म के अंदर है। अभी मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेस के लिए मैंने मेजर नहीं किया हुआ ये कितना पानी है, मैंने मेजर नहीं किया हुआ ये कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाई या कॉस्टिक सोडा है। अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास आपने मेजर कर लिया है कि आपको फर्ज करेंगे आपको इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और आपको इतना पानी चाहिए। अब आपने जो है वो वेइंग स्केल को साइड पे करके इन दोनों चीज़ों को बाहर लेके जाना है और सिर्फ एक एहतियात करनी है कि पानी को सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं डालना। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कॉस्टिक सोडा है, जिसको ऐश या लाई भी कहते हैं, उसको आपने जो है वो बेसिकली डालना है अपने पानी के अंदर और बहुत एहतियात से डालना है। कोशिश करना है कि कोई वो ना हो, स्प्लटरिंग वगैरह जो है ना वो ना हो। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये जो पानी था इसके अंदर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स डाले हैं। ये बेसिकली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो इस वक्त ये जग बहुत गर्म है। इनफैक्ट अगर ये प्रोपोर्शन थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद आपको इसके फ्यूम्स भी नज़र आ रहे होते। इन फ्यूम्स की वजह से मैं कह रही हूँ कि ये जो है ना काम अगर आप बाहर करें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो बेसिकली जब भी आपने सोप बनाना शुरू करना है ना, सबसे पहले आपने अपनी लाई सोल्यूशन तो बनानी है। उसके लिए एक तो यह है कि पानी जो आपने यूज करना है आइडियली वो टूटी का पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटी के पानी के अंदर जो है वो क्लोरीन होती है। क्लोरीनेटेड वाटर जो होता है ना उसके साथ साबुन जो होता है वो खराब हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल जो होते हैं ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। और दूसरी जो एहतियात आपने ये करनी है कि आपने पानी के अंदर जो है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स डालने। ये नहीं करना कि पानी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल दें, ठीक है। जो पानी होगा उसके अंदर हमने अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है। इनको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इतना मिक्स करना है कि कोई फ्लेक्स वगैरह बाकी ना रह जाए, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरा आपने इसको छोड़ देना है, लेट इट स्टैंड। जब तक आप हाथ लगाएं तो ये आपके हाथ को गर्म ना लगे, ठीक है। ये लाई जो है ना ये गर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये एहतियात है लाई बनाने की। कितने पानी में कितनी लाई डालनी है ये रेसिपी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत एहतियात से करने का काम है। जितनी देर में आपकी ये जो लाई है, लाई सोल्यूशन है, ये ठंडी होती है उतनी देर तक आप अपने जो हैं बाकी के ऑयल्स वगैरह जो हैं वो मेजर कर सकते हैं। ये अगर आपको ये डिपेंड करता है आपको किस चीज़ का सोप बना रहे हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल का सोप बना रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल ले लें। हेम्प सीड का ऑयल सोप बना रहे हैं, हेम्प सीड ले लें। कलवंजी है, ये आपके बेसिकली बेस ऑयल्स होते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, ये बेसिकली आपके बेस ऑयल्स हैं। टेलो यूज होता है बहुत ज्यादा। टेलो बेसिकली चर्बी जो होती है जानवर की उसका तेल है। बेसिकली जो ह्यूमन स्किन है ना उसका जो सबसे करीब तरीन स्ट्रक्चर के अंदर ऑयल है ना दैट इज टेलो। टेलो बहुत सबसे सस्ता भी है कि अगर आप अपने कसाई के पास जाएं उसको कहें कि आपको वो थोड़ी सी चर्बी जो है वो दे दे तो उसको आप चूल्हे के ऊपर पिघला लें और ये जो है चर्बी जो है ये आप यूज कर सकते हैं फॉर सोप मेकिंग। सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है टेलो के बाद वो है कोकोनट ऑयल।
कोकोनट ऑयल जो है उसका भी स्ट्रक्चर स्किन के बहुत करीब है और बहुत फायदेमंद है, बहुत सस्ता है और आराम से आप कोल्हू से जो है निकलवा सकते हो। ये 2 ऑयल हो गए जो कि स्किन स्ट्रक्चर के बहुत ज्यादा करीब है। जो टैलो होता है ना उसके साथ सोपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, यानी झाग इतनी ज्यादा नहीं बनती, अगरचे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल के साथ आपकी सोपिंग यानी जो झाग है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है। इसके अलावा आप मेन ऑयल्स के अंदर जो है वो खलबंजी का ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मेन ऑयल्स के अंदर आप एवोकाडो ऑयल, कोई भी ऑयल जो भी आप मुनासिब समझे ना वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरे जो होते हैं लॉन्ड्री साबुन के अंदर डालते हैं फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस के लिए कुछ फ्रेग्रेंस ऑयल्स होते हैं। नॉर्मल लोग जो है वो लेवेंडर ऑयल मैं भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। लेवेंडर ऑयल जो होता है ये फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है, लेकिन ये जो भी आपका ऑयल का पोटा होगा ना ये उसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। यानी अगर आपने 40 ऑunce का साबुन बनाना है, बेसिकली आपके रेसिपी कार्ड्स में लिखा हुआ होगा कि आपने कितना फ्रेग्रेंस ऑयल डालना है और कितना मेन ऑयल डालना है। तो ये है कि लेवेंडर जो है ये भी फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है। और इसके अलावा चंद एक चीजें जैसे फ्रैंकिनसेंस होता है या जिसको उर्दू में लुबान कहा जाता है वो भी यूज होता है, फ्रैंकिनसेंस ऑयल भी यूज होता है। ये मेरे पास कुछ बखूर जो है वो है। ये बखूर बेसिकली वो चीज है जो अगर आप में से कोई गल्फ में या दुबई वगैरह में रहा हुआ है तो वहां पे आपने यूज किया होगा, देखा होगा कि वो अरबी लोग जो होते हैं बखूर एक उन्होंने उसके अंदर जो है ना वो डाला होता है, एक छोटा सा कंटेनर होता है और उसके अंदर वो बखूर कोयले के ऊपर डालते हैं तो एक धुआं सा निकलता है जो कि फ्रेग्रेंट धुआं होता है, उससे वो अपने मेहमानों का इस्तकबाल जो है ना वो करते हैं। तो बेसिकली जब तक आपकी लाई ठंडी होती है उतनी देर तक आपने अपने ऑयल्स मेजर कर लेने डिपेंडिंग ऑन आपकी रेसिपी कैसी है, ठीक है। अपने फ्रेग्रेंस ऑयल्स जो हैं वो भी मेजर कर लेने हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी रेसिपी कैसी है। रेसिपी आप जो है आपको रेसिपी कार्ड से मिल जाएगी, ठीक है। जब आप मेजर कर लें तो उसके बाद आपने अपने ऑयल्स जो हैं उसके अंदर आपने जैसे ये जो लाई प्रिपेयर की है ये आपने डाल लेनी है। अच्छा, इसके लिए आप कोई बड़ा कंटेनर यूज कर लें मिक्सिंग के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको बाजार से भी मिल जाएंगे इस तरह के प्लास्टिक के जो होते हैं बड़ी बाल्टियां आप समझ लें। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये जो है आइसक्रीम जो है इसके खाली डिब्बे अगर हों तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। खासतौर पे ये जो ओमोर की या हाइको की जो 4 लीटर के डिब्बों वाले जो होते हैं ना वो आराम से यूज किए जा सकते हैं सोप मेकिंग के लिए क्योंकि बड़े होते हैं। इस वक्त मैं ये शिजान की जो है ना केचप की जो बाल्टी है वो मैं यूज कर रही हूँ। तो बेसिकली आपने इस बाल्टी के अंदर अपने ऑयल्स मेजर करने हैं जो भी आपके रेसिपी कार्ड के अंदर हैं और उसके अंदर आपने अपनी लाई सोल्यूशन जो है वो डाल देनी है, ठीक है। लाई सोल्यूशन की जगह ये भी हो सकता है, मैंने तो पानी और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया ना, तो ये भी हो सकता है कि आपकी रेसिपी में पानी जैसी कोई चीज हो जैसे एलोवेरा है, ठीक है ना, वो आपके रेसिपी कार्ड में लिखा होगा तो वो भी आपने इसी स्टेज में पानी के अंदर मिला देनी है। उसके बाद आपने अपने ऑयल के अंदर अपनी जो लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डालनी है और इस चीज को आपने ये जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा ऑयल और लाई का इसको आपने स्टिक ब्लेंडर से इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली सोप जो है वो हैंड जो दूसरा ब्लेंडर होता है ना जिस मिल्क शेक बनता है उसमें नहीं बन सकता। तो ये है कि आपका ये देखें कि आपकी एक तो बाल्टी बड़ी हो ताकि स्प्लटर ना हो, उसके छींटे वगैरह ना पड़े। अपना जो आपका स्टिक ब्लेंडर है ये आप ले लें और इसको आपने बेसिकली आपने यूज करना है, इसको बनाना है, इसको मिक्स करना है आपने जब तक ट्रेस नहीं फॉर्म हो जाता। ट्रेस बेसिकली ये है कि जब आप अपने सोल्यूशन के अंदर अपना ब्लेंडर हिलाएं तो एक वो पीछे लाइन छोड़ता जाए। जैसे आपने देखा होगा ये जो होता है आसमान में जैसे ये रॉकेट्स होते हैं ये अपना एक ट्रेल छोड़ जाते हैं, उस तरह जब तक ये ट्रेल नहीं छोड़ता तब तक आपने ये मिक्स करना है। हैंड ब्लेंडर यानी इसको स्टिक ब्लेंडर भी कहते हैं, ये आपने यूज करना है। ये आपने शायद देखा हो आपके किचन में, ये हलीम बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए, साग पालक वगैरह मिक्स करने के लिए जो है ना वो यूज होता है। आइडियल सिचुएशन ये होगी कि आप अपनी सोप मेकिंग के जो होंगे ना इंस्ट्रूमेंट्स वो अलहदा रखें, कोशिश करें कि वो किचन के बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स से मिक्सअप ना हो।
तो ये चीज़ है कि ये आपने इस तरह लाई और अपना जो ऑयल होगा ना उसको मिक्सअप कर लेना है। जब एक दफ़ा मिक्स हो जाएगा, ट्रेस फॉर्म हो जाएगा, ये सारा कुछ आपके रेसिपी कार्ड में लिखा होगा कि आपने कितना लाई लेना है, कितना ऑयल लेना है, ठीक है, ट्रेस फॉर्म करके। और उसके बाद आपने इसको डालना है मोल्ड्स के अंदर। मोल्ड्स के अंदर जो है ना, मोल्ड्स आपके पास बहुत सारी किस्म के आते हैं। मुझे जो सबसे अच्छे मोल्ड्स लगते हैं ना वो सिलिकॉन मोल्ड्स लगते हैं। एक तो ये सिलिकॉन मोल्ड्स धोने आसान होते हैं इसके, और दूसरा रेजिस्टेंट ये। हाँ, तो अगर आपने कोल्ड प्रोसेस से सोप बनाया है या हॉट प्रोसेस से सोप बनाया है, दोनों सूरतों के अंदर सिलिकॉन मोल्ड इज सेफ मोल्ड, ठीक है। आप इसके अंदर पोर करें। सिलिकॉन मोल्ड्स आपको बहुत शेप्स में मिल जाते हैं, ये आपके सामने है। इसके अंदर जो है वो उन्होंने एक वो भी दिखाया हुआ है, डिजाइन भी बनाया हुआ है। यानी कि ये जरूरी नहीं है आपने यही मोल्ड लेना है, आपको जो मोल्ड्स पसंद आते हैं वो आप ले लें। ये इसी तरह जो है इसके अंदर बहुत सारी, ये थोड़ा छोटे साइज का मेरे पास मोल्ड है, तो ये इस तरह, ये देखें ये थोड़ा छोटे साइज का है। अगर आप मोल्ड्स के अंदर अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपकी पहली दफा है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप ये जो केक मोल्ड्स होते हैं, ये मेरे पास कप केक मोल्ड है, इनके अंदर भी बहुत अच्छे सोप्स बनते हैं। ये देखें, ये सिलिकॉन का कप केक मोल्ड है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो पोर करके इसके अंदर अपने साबुन जमा सकते हैं। ये इसी साइज के कपकेक्स की तरह के जो साबुन बन जाएंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये मेरे पास जो है ये बेसिकली सिलिकॉन के ही ब्रेड मोल्ड्स हैं, या लोफ पैन जिसको कहते हैं वो हैं। तो बेसिकली तकरीबन अगर आपका तकरीबन 40 औंस ऑयल है, तो वो आपका तकरीबन ये इतना एक जो सोप मोल्ड हो, सॉरी ये ब्रेड मोल्ड है ना, उसके अंदर ये पूरा आ जाता है। अगर आपने ब्रेड मोल्ड के अंदर या लोफ पैन के अंदर साबुन बनाया ना, तो वो फिर आपको, वो जाहिर सी बात है, वो एक लंबा सा लॉग आपके पास आ जाएगा, उसको आपने स्लाइस करना होगा। स्लाइस या कटर जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि अगर आपको सिलिकॉन मोल्ड्स नहीं मिलते हैं, तो आप ये जो रेगुलर टिन पैन होते हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं अंदर बेकिंग पेपर लगा के। तो ताकि एक क्वेश्चन आया, मैम आई वांना मेक सोप फॉर डार्क सर्कल्स, सो विच इंग्रेडिएंट्स आई हैव टू यूज। डार्क सर्कल्स यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बेसिकली आप सोप पूछ रही हैं। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा सोप जो है ना वो लेमन सोप है। लेमन और मिल्क ये कंबाइन करके अगर आप यूज करें तो ये बहुत बहुत अच्छा सोप है। सिर्फ डार्क सर्कल्स के नहीं, ये बच्चियों को गर्दन के ऊपर छाइयां वगैरह पड़ जाती हैं, अपर लिप्स के ऊपर छाइयां पड़ी होती हैं, कहीं पे भी हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए बहुत अच्छा सोप होगा मिल्क एंड जो है लेमन। ये दोनों जो है ये हाइपर पिगमेंटेशन को कम भी करते हैं और स्किन का कम्प्लेक्शन जो है ना उसको भी लाइटन करते हैं। तो लेकिन ये है कि जो है ना इसका मिल्क वाला सोप, वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि बेसिकली मिल्क जो होता है ना वो लाई के साथ कर्डल हो जाता है। तो उसके लिए मिल्क को पहले फ्रीज किया जाता है और फिर आइस, जैसे ये मैंने तो पानी के अंदर डाला था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो फिर आइस क्यूब्स जो होते हैं ना आपके दूध के आइस क्यूब्स, उसके अंदर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है ताकि ये कि वो मिल्क कर्डल ना फट ना जाए, ठीक है। एक ये चीज। दूसरा, लेमन का अगर आपने खासतौर पे सोप बनाना है, ये आपको रेसिपीज जो है ये मिल जाएंगी ऑनलाइन। इनफैक्ट ये जो लेमन और मिल्क सोप है इसकी रेसिपी कार्ड भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये कि लेमन जो होता है वो बेसिकली सिट्रिक एसिड होता है, तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो बेसिकली दूध को कर्डल, यानी दूध को लेमन के साथ मिक्स करना थोड़ा मुश्किल काम है। ये थोड़ा सा जो है ना, पहले आप नॉर्मल कोकोनट या टैलो का सोप बनाएं, यूज करें। एक दो दफा आपके हाथ से सोप निकलेगा ना तो फिर आप ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा ज्यादा है क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एसिड को एल्कली के साथ रिएक्ट करना है। सिट्रिक एसिड होता है इसमें लेमन में, और जो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिकली एल्कली है, तो उसके अंदर थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। तो लेकिन ये कि ये रेसिपीज मौजूद हैं ऑनलाइन, अगर आप चाहें तो मुझे इनबॉक्स कर दें और मैं आपको इंशाल्लाह एनी एडिशन फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए अगेन फिर वही लेमन सोप बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑयली स्किन के लिए जो चीज है ना वो बेसिकली हनी और कलवंजी है।
बेसिकली ऑयली स्किन का एक ट्रीटमेंट भी आप समझ लें है जो है। इवन जो लेवेंडर अगर आप फ्रेग्रेंस के लिए यूज कर रहे हैं ना, या फ्रैंकिनसेंस यूज कर रहे हैं, वो बजाते खुद ऑयली स्किन या एक्नी जो है उसका एंटीडोट है। तो ये है कि इसकी भी रेसिपीज इंशाल्लाह मैंने रेसिपी कार्ड में शेयर की हुई है। ये है कि आप मजीद ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं। लेकिन फिर वो बात है, अगर आप पहली दफा सोप बना रहे हैं, स्टार्ट विद द सिंपल बेसिक्स, ठीक है, वो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि ये कि पहली दफा मुश्किल काम नहीं करना चाहिए। आहिस्ता 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 इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप हॉट प्रोसेस के सोप भी बनाएंगे, आप ट्रांसपेरेंट सोप भी बनाएंगे, आप वो सोप भी बनाएंगे जिसके अंदर वो लेयर्स डाल के खूबसूरत पैटर्न्स वगैरह जो होते हैं वो देते हैं। तो हम बात कर रहे थे मोल्ड्स की। तो मोल्ड्स के अंदर मैंने आपको जैसे बताया है कि आप इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स भी यूज कर सकते हैं और ब्रेड मोल्ड्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है ये जो आइसक्रीम के डिब्बे होते हैं या डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, ये बेसिकली ये मेरे पास एक है आइसक्रीम का है खाली कैन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। जूस के डिब्बे जो है यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि ये वन टाइम यूज इसलिए होंगे क्योंकि सोप जो होता है ना चिपक जाता है। जो भी आप मोल्ड यूज करें वो देख लें कि ये आपका जो है ना मोल्ड हो सकता है कि अगर इसमें से सोप ना निकला, ऑब्वियसली आपको वो कट करके सोप जो मोल्ड होगा ना सोप को निकालना पड़ेगा। या बहुत अच्छी बात, अगर आप अपना मोल्ड को प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो आपको लाइन करना पड़ेगा विद योर बेकिंग पेपर। बेकिंग शीट में और बटर पेपर में बहुत फर्क है। बटर पेपर जो होता है ना वो चिपक जाता है, बेकिंग जो शीट होती है बेकिंग पेपर होता है वो आपको बेकरी से मिल जाएगा, वो आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे ये प्रिंगल्स का मेरे पास डिब्बा है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इससे आपके पास एक लॉग की तरह का बेसिकली साबुन आएगा। ये मैंने बल्कि बनाया भी हुआ है। और ये बेसिकली आपके पास एक गोल यानी कि गोल लॉग होगा, गोल जो है वो साबुन होगा। तो ये देखें, ये मैंने इसी तरह एक प्रिंगल्स के डिब्बे के अंदर भी बना सकते हैं। और ये जो सैनिटरी वाले होते हैं ना, इनके पास ये पाइप्स होते हैं, सीवरेज पाइप्स जो होते हैं ना, वो अगर आप यूज करना चाहें वो आपको 3 इंच के, 4 इंच के, 5 इंच के, यानी किसी भी डायमीटर में जो है ना वो मिल जाएंगे, जो पीवीसी पाइप्स जिसको कहते हैं। आप अपने सैनिटरी वाले बंदे से कहीं से भी जाके पीवीसी पाइप ले लें, उसका एक एंड जो है ना उसको सील कर दें। बेशक आप आटे से या बेशक आप कागज वगैरह से सील करना चाहें, सील कर दें। अपना जो आपका सोप बैटर होगा उसके अंदर पोर कर दें। प्रिंगल्स के डिब्बे में हमें फायदा ये है कि हमारा नीचे से ऑलरेडी कवर्ड है। तो ये बेसिकली आपके पास गोल सोप्स आएंगे और इनको जो है ना ये आपके पास यानी एक लंबी सारा लॉग बन जाएगा। इस लॉग को या इस आपने जो है ये अगर आप लोफ पैन यूज कर रहे हैं तो बेसिकली इस ब्रेड लोफ को या सॉरी सोप लोफ को आपने कट करना होगा। कट करने के लिए जो है ना हमारे पास ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चीजें सीधी काट लेते हैं तो आप हाथ से बगैर किसी कटर के काट लें। लेकिन ये है कि नॉर्मली ऐसे होता है कि सूप थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि ये बैटर जब आपने बनाना है ना तो इसको आपने 1-2 दिन के लिए जो होता है वो रखना होता है। इसको क्योरिंग कहते हैं, CURE, क्योर। टू क्योर द सोप के अंदर ये होता है कि उसकी वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है ना कोरोसिवनेस वो कम हो जाती है। और फिर ये है कि उसको आप बाद में काट सकते हैं। बिलफर्ज ये मेरे पास मैंने इसके अंदर से एक लॉग ऑफ सोप अपना निकाला है, अब मैं इसको काटना चाहती हूँ। ये मेरे पास सोप कटर है जो कि मैंने बनाया हुआ है एक पुराने दराज से। बेसिकली ना ये वाला साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरे पास दराज का हिस्सा थी जो ड्रॉर होता है। बेसिकली अलमारी को दीमक लग गई थी, अब हम अलमारी चेंज करनी थी, बेसिकली ड्रॉर था। ड्रॉर को मैंने जो है वो इतना कटवा लिया कि उसकी ये और ये साइड जो है वो मेरे पास वॉल्स आ गई हैं। इनके अंदर मैंने ना वो एक ये जो इसको स्लाइस करवा लिया। स्लाइस करवाने का जो है मकसद ये है कि इसके अंदर जो है हम अपना कटर डाल देते हैं। ये मेरे पास जो है ना ये सिरेटेड कटर है, ये आप देख सकते हैं कि ये आगे से जो है ना जैसे जिगजैग है। इसका फायदा ये होता है कि आपने जैसे ऐसे रखा यूं करके तो आपका बिलफर्ज अगर ये आपका सोप लॉग होगा तो वो हम इधर रखेंगे और बेसिकली जो हमारा कटर होगा इसको हम ऊपर से नीचे स्लाइस कर देंगे।
ये जो है इसको कैसे काटना है, ये भी मैंने जो YouTube वीडियोस बनाई हुई है ना इसकी सोप मेकिंग की, उसके अंदर ये मैंने काट के दिखाया हुआ है। बेसिकली आप ये तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच थिकनेस का सोप बहुत माकूल होता है। तो ये है कि आप अपने जो है ना कटर से इस तरह काट सकते हैं। ये कटर आप चाहें तो ये आप यानी कि खुद बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप जो है वो हमें बता सकते हैं, ये कि ये अरेंज किया जा सकता है, इसका मसला नहीं है। अगर आपको सिरेटेड ये जो कटर है जो कि मतलब मिल आराम से जाता है, लेकिन बिलफर्ज आपको नहीं मिलता, तो आप अगर ये जो नॉर्मल छुरी है आपके पास, ये मेरे पास एक नॉर्मल छुरी है लंबी सी, इसको इसी कटर के अंदर डाल के तो अपना जो लॉग है उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ना बेसिकली इसका कटर का मकसद ये होगा कि एक तो आपके सोप्स जो हैं वो बराबर कटेंगे। ये देखें, ये मैंने जैसे इसी तरह प्रिंगल्स के एक डिब्बे का सोप इस सिरेटेड कटर से जो है ना ये काटा था। ये मेरे पास सिरेटेड कटर था और इससे मैंने ये काटा, तो ये इसके ऊपर जो है ये ऐसी ऐसी लाइनें जो हैं ये आ गई हैं। थोड़ा सा कैरेक्टर सोप को मिल जाता है, यानी ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो ये नॉर्मल छुरी से भी काट सकते हैं और वो भी अच्छा कट जाता है। अगर आप चाहें, अगर आपका ख्याल है कि आपका हाथ बहुत सीधा है, तो आप बगैर इस सोप कटर के भी काट सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होता यही है कि आप जब काटते हैं ना तो वो अपर तक तो वो सीधा आ रहा होता है और फिर ना वो टेढ़ा हो जाता है, तो आपके जो सोप्स होते हैं ना वो मुख्तलिफ साइजेस के बन जाते हैं ना, तो वो ठीक बात नहीं होती प्रोफेशनल। Question है, if I want to write brand name over the soap, so what should I do? ब्रांड नेम के लिए फिर वही करना होगा आपको। अगर आपने ब्रांड नेम करना है तो आपको ऑब्वियसली एक या तो मोल्ड ऐसा लेना होगा जो जिसके ऊपर आपका ब्रांड यानी सिलिकॉन मोल्ड, या अगर आप वुडन मोल्ड यूज कर रहे हैं तो जो आपका तरखान है उससे आपको बात करनी पड़ेगी। बेसिकली वो ये भी करते हैं कि लेड की जो चिप्स होती हैं उनके ऊपर जो है एंग्रेव करके वो आपके सोप मोल्ड से होते हैं उनके अंदर ही वो फिक्स कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा काम होगा। अगर आप इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको हर सोप की शेप भी सेम होनी चाहिए, दूसरा आपका लोगो भी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो वो आइडियल सिचुएशन यही है कि आप उसको एनग्रेव करवा लें। इसके सिक्के की तरह की चीज होती है, यानी कि जैसे प्लेट ऑफ लेड है या प्लेट ऑफ ये जो जैसे टिन फॉइल की प्लेट होती है वो आपको एनग्रेव कर देंगे। वो आप अपने जो मोल्ड्स है ना उसके अंदर जो है वो रख लें और उसके अंदर अपना जो सोप बैटर है वो पोर कर दें। वो जाहिर सी बात है जब आप निकालेंगे तो उसके ऊपर एनग्रेव हुआ होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी कोल्ड प्रोसेस की चीजें। और अगर आपने हॉट प्रोसेस से बनाना है तो उसके अंदर बेसिकली आपको चाहिए ये जो है एक स्लो कुकर। स्लो कुकर जो होता है ना ये इसके अंदर जो होता है वो आपका पकता है जो सोप बैटर होता है। चीजें यही होती हैं, ऑयल्स होते हैं, कॉस्टिक सोडा होता है, फ्रेग्रेंस ऑयल्स होते हैं, ये आपके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर आपने पानी को किसी जूस से जैसे कुकम्बर जूस से या एलोवेरा जूस से रिप्लेस करना है आप कर सकते हैं। ऑयल्स को अगर आपने किसी स्पेसिफिक ऑयल से रिप्लेस करना है आप कर सकते हैं, यानी कि ये वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन योर रेसिपी है। लेकिन यह है कि ये जो स्लो कुकर हॉट प्रोसेस जो सोप्स होते हैं उनके लिए स्लो कुकर चाहिए होता है और ये तकरीबन 1, 2 कभी 3 घंटे जो होते हैं, या फिर रेसिपी में लिखा होगा कितने घंटे आपने रखना है और ये टेम्परेचर आपने उसका मेंटेन रखना होता है। हॉट प्रोसेस सोप्स का फायदा ये होता है कि उनको क्योर करने की, जैसे ये जो आपकी कोल्ड प्रोसेस सोप्स हैं इनको कम से कम 1 मंथ क्योर होने के लिए चाहिए। 1 मंथ से पहले ना यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि वो कॉस्टिक सोडा उनका बहुत ज्यादा वो होता है, एक्टिव होता है। तो हॉट प्रोसेस सोप जो होता है वो आप अगले दिन यानी कि आज आपने बनाया तो अगले दिन भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। हॉट प्रोसेस सोप के लिए आपको जो स्लो कुकर के अलावा एक चीज चाहिए वो है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो अगर आप ले लें तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप थर्मोमीटर जो है वो डिजिटल लें। अगेन आपकी क्योंकि ज़रा आपका टेम्परेचर भी प्रिसाइज होगा, मेजरमेंट्स प्रिसाइज होंगी, तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो है डिजिटल स्केल जो है वो भी डिजिटल है। और अगर आप ये थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो ये भी डिजिटल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। अगेन ये देख लें कि इसके ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों टेम्परेचर्स आ जाएं। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस जो है ना
वो नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसी तरह यही मैंने आपको बताया था, डिजिटल स्केल भी अगर आप वेइंग स्केल भी लेते हैं, जस्ट मेक श्योर कि उसके अंदर आउंस भी हों और ग्राम्स भी हों, दोनों चीज़ें हों। ठीक है, तो बाकी ये आपने एक दफ़ा अगर अपने सोप्स बना लिए हैं तो उसको आप फिर सारी सी बात है कि सोप बास्केट में इस तरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, ये अगर तो आपने इन सोप मोल्ड्स के अंदर बनाए तो आपके सारे सोप्स बराबर होंगे। गिफ्ट आइडियाज जो हैं वो गूगल के ऊपर से आराम से आपको मिल जाएंगे कि आप कैसे ईद के ऊपर या किसी को ये तो बर्थडे शावर सॉरी ब्राइडल शावर है या कोई भी अगर आपका कोई भी मौका है उसके अंदर आप देना चाहें, इवन किसी बीमार की जो है वो आप तीमारदारी के लिए जाएं तो उसके लिए भी आप सोप्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बहरहाल बहुत एक हेल्दी लिविंग का निशान है, बहुत अच्छा एक जेस्चर है कि आपने अपने हाथ से किसी के लिए सोप बनाया। तो सोप जो है ये मैंने तो नॉर्मल ये जो ट्रांसपेरेंट शीट्स मिलती हैं बुक शॉप से उनके अंदर मैंने अपने जो सोप है ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लोफ पैन में बनाया था और इसी कटर के अंदर इसी सिरेटेड कटर से मैंने काटा है। इसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो ये लाइंस सिरेशंस जो है ना ये आ गई हैं। तो बेसिकली आप इसको रैप करें ट्रांसपेरेंट के अंदर, ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर, आप चाहें तो कलर्ड शीट्स के अंदर रैप कर लें। ये मैंने बेसिकली सिंपली इसको मतलब ऊपर से बांधा है और ये नॉट लगा के ये मैंने एक हेम्प जो था स्ट्रिंग उससे मैंने ऊपर बांध दिया है और ये साथ लेबल है। आप चाहें तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अगर आप डिजिटल नहीं हैं एनालॉग हैं तो ये देखें ये मैंने कुछ लेबल्स प्रिंटर से भी निकाली हुई हैं। आपका जो साबुन का नाम है वो लिखें, उसको साइड से पंच करें, अपना जो लेबल है अपना उसके ऊपर अपना सोप जो है उसके ऊपर अपनी लेबलिंग कर दें। ये मैंने जो है बेसिकली सोप के ऊपर ये हैंड रिटन जो है लेबल लगाया है और मेरे ख्याल से ठीक है डिजिटल अच्छा होता है जल्दी होता है, लेकिन यह है कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं हैंड रिटन लेबल्स लिखते हैं वो बहरहाल इट इज़ अ मोर लविंग जेस्चर जो है ना, मतलब गिफ्ट उसके अंदर जो है गिफ्ट गिविंग के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर आपने कमर्शियली प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली आप हर सोप को अपने हाथ से लेबल नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको फिर प्रिंटर जो है वो उसको यूज़ करना पड़ेगा। ये अभी आप कर सकते हैं कि अगर आप 10-12 सोप्स बना लें तो इस तरह की बास्केट्स आपको आराम से मिल जाएंगी। और ये गोल्डन बास्केट है जहाँ से शादी के सामान की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से भी आपको ये आराम से मिल सकती हैं। किसी बुक शॉप से या गिफ्ट शॉप से आपको बांस की जो होती हैं ये बास्केट्स जो होती हैं आराम से मिल जाती हैं। तो ये है कि आप आराम से अपने सोप्स जो हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, इधर अपना कोई आर्टिफिशियल या रियल फ्लावर्स लगा सकते हैं, कार्ड अपना साथ रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत और बहुत लविंग जेस्चर जो है ना ये होता है। तो ये बेसिकली सारे सोप्स जो हैं इंशाल्लाह आपको हमारे क्लिनिक पे भी अवेलेबल हैं, और अगर आप ऑर्डर के ऊपर कोई सोप बनवाना चाहें तो ये हमारे क्लिनिक का नंबर आपके पास है, आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप खुद अपने हाथ से जो है अपने सोप्स बनाएं और ख़ुद भी यूज़ करें, अपनी फैमिली में भी यूज़ करें। और फिर वही बात है, आपके सोप की क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इंग्रेडिएंट्स। जितना अच्छा हनी आपने यूज़ की है, जितना अच्छी अपने कलवंजी का तेल यूज़ किया, जितना अच्छा कोकोनट ऑयल यूज़ किया, जितना अच्छा टेलो, जितना अच्छा टर्मेरिक, ये सारी चीज़ें आप साबुन में डाल सकते हैं। आप यही मैं बता रही हूँ ना, आपका एक होराइजन खुल जाएगा। आपको इवन प्रोबायोटिक्स हैं, कीफर है, आप दूध और लेमन की बजाय कीफर और लेमन का सोप बना सकते हैं। योर इमेजिनेशन इज योर लिमिट, जो कुछ आप सोचते हैं वो आप कुछ आप बना सकते हैं। लेकिन वही बात है, स्टार्ट आप प्लीज मिल्क सोप से ना करें, मिल्क सोप्स थोड़े से महंगे होते हैं। स्टार्ट आप जो है ना वो बेसिक सोप्स जो होते हैं जैसे टेलो के या कोकोनट ऑयल के, ये इजी सोप्स होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर का आपको नहीं करना पड़ता, ज़्यादा जो है वो हीट का यानी कि कर्डलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इन सोप से आप अपनी जो स्टार्ट करें, उसके बाद इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा आप ये बनाएंगे, तीसरी दफ़ा आप जो है वो अच्छे सोप्स जो हैं इसके मिल्क के या लेमन के या सिट्रस फ्रूट्स के या अपने सोप्स के अंदर आप पील्स डाल सकते हैं। पॉम्ग्रेनेट पील, ये जो अनार का छिलका होता है बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। आप अपने सोप के अंदर सिरका भी डाल सकते हैं फ्रीज करके,
अगर आप, क्योंकि सिरका जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है स्किन के लिए, रेंजिंग ऑल द वे फ्रॉम एक्नी को भी ट्रीट करता है ऑल द वे टू सोराइसिस। हालांकि सोराइसिस इज नॉट अ स्किन डिजीज, सोराइसिस इज बेसिकली अ ब्लड डिजीज, कि ब्लड जो होती है उसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से सोराइसिस होता है, लेकिन वायरल सिम्टम्स तो आपकी स्किन के ऊपर ही है ना, तो उसके अंदर आपको अच्छे सोप की जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो ये है कि जस्ट मेक श्योर कि एक तो ये है कि कवर्ड हो आप, ग्लव्स हो आपके पास, ठीक है, स्प्लटरिंग वगैरह ना हो। बहुत आइडियल बात है कि लाई और बाकी सारा कुछ आप अंदर कर लें। ये जो लाई की प्रिपरेशन है ना, ये आप बाहर ओपन एयर में करें तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बना के उसको बेशक अंदर ले आए, जब ठंडा हो, यानी हाथ लगाने पे वो गर्म ना हो, फिर उसको आप मिक्स कर लें। और दूसरा, मिक्सिंग करते हुए ये देख लें कि आपके ऑयल्स और आपकी लाई दोनों एक टेम्परेचर की हों। यानी अगर आप हाथ लगा के देखें तो ये ना हो कि आपकी लाई ज़्यादा गर्म है, या अब जैसे आजकल तो गर्मियाँ, आजकल ये आपका कोकोनट ऑयल जो है ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। ये जब सर्दियाँ थी तो इसको मुझे मेल्ट करके यूज़ करना पड़ता था, जाहिर सी बात है ये भी गर्म होता था। टेलो जो होता था वो भी सर्दियों में जम जाता है, अब इस वक्त गर्मियों में वो नहीं जमता। इसके अंदर यह है कि आपने कोशिश करनी है कि मेटल स्पून या मेटल चीज़ें ना यूज़ करें, क्योंकि आपका जो कॉस्टिक सोडा है वो इनको करोड कर देगा। आपके जब किचन के चमचे ख़राब हुए तो आपकी वालदा या आपकी बहन या इंचार्ज है वो नाराज़ हो सकती है। तो बहरहाल ये है कि इसके अंदर ये ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। फ्रेग्रेंस के लिए आप ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस के लिए आप जो है वो जैसे मैंने बताया फ्रैंकिनसेंस या लुबान भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस के लिए आप इवन ये जो ड्राइड छिलके होते हैं, लीमू के छिलके, ये यूज़ कर सकते हैं, ये भी फ्रेग्रेंट होते हैं। इसी तरह जो लौंग होती है, दालचीनी, इन सब की फ्रेग्रेंस अच्छी होती है। ये बेसिकली आप ऐड कर सकते हैं फॉर फ्रेग्रेंस पर्पजेज भी एंड फॉर कलरिंग पर्पजेज भी। जो रेसिपी कार्ड्स मैंने शेयर किए हैं उसके अंदर एक टेलो टर्मेरिक सोप भी मैंने शेयर किया है, जिसके अंदर बेसिकली आपने सोप बेस तो टेलो और कोकोनट और ऑलिव ऑयल से ही बनाई है, लेकिन आपने उसको हाफ एंड हाफ कर दिया। एक के अंदर आपने अपना जो है ना वो हल्दी टर्मेरिक जो है वो मिला दिया, वो येलो हो गया, और जो बाकी का आपका टेलो कोकोनट वाला जो मिक्सचर था वो तो जाहिर सी बात है वाइट ही होगा। अब आप अपना जो ब्रेड मोल्ड है उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जब आप पहले पोर करें, जैसे ये आपका ब्रेड मोल्ड है, तो इसको हाफ वेज आप फिल कर लें अपने वाइट वाले बैटर से, और जो बाकी का जो टर्मेरिक वाला बैटर है ना वो आप इसके ऊपर डाल दें। तो ये जब सेट हो जाएगा और जब आप इसको अपने सोप कटर से कट करेंगे तो आपके पास टू टोन्ड जो होगा ना वो आ जाएगा साबुन। यानी ये मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू स्टार्ट गेटिंग आइडियाज़ कि हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम होती है या ये है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो जस्ट लीव मी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, या ये जो है नंबर है बेशक आप मुझे इसके ऊपर कॉल कर लें, व्हाट्सएप के वो मैसेज इंशाल्लाह ड्रॉप कर दें। तो अगर लाहौर में है तो मेरा क्लिनिक जो है लाहौर में है, आप आके जो है वो ले भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप लाहौर से बाहर हैं तो ये है कि हमारी व्हाट्सएप के ऊपर भी बात हो सकती है, ये है कि लेकिन वही बात है कि इस चीज़ को प्रमोट करें कि आप जो है ना वो केमिकल्स जो है वो कट डाउन करें, सिर्फ अपने फूड में नहीं बल्कि अपने कॉस्मेटिक्स में भी, क्योंकि ये कि जो हमारा केमिकल का जो लोड है ना, और ये तिब्बे नबी में भी और आयुर्वेदा में बहुत गोल्डन असूल है कि कभी भी अपनी स्किन के ऊपर वो चीज़ नहीं लगानी जो आप खा नहीं सकते, ठीक है ना। स्किन के ऊपर वही लगाएं जो कि आप खा सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर आप खुद घर में सोप बनाएं, और इनफैक्ट मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर आपको सोप की रेसिपी, होममेड शैम्पू की रेसिपी, होममेड लिपस्टिक की रेसिपी, होममेड फेस लोशन जो होते हैं उसकी रेसिपी, वो सारी आपको मिल जाएंगी। ये एक अटेम्प्ट है कि हम जो है ये जो कॉस्मेटिक्स से हमें पैराबेन्स और ट्रिक्लोसैन और मतलब बहुत सारे ये पॉइजनस केमिकल्स हैं, ये हमें जो है ये ना लगाना। Which soap is best to use in summer? समर के अंदर जो है ना वो बहुत अच्छा होगा कि एलोवेरा और कुकम्बर वाला सोप आप यूज़ कर लें, क्योंकि दोनों जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो कूलिंग है और स्किन के लिए बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ें हैं दोनों, कुकम्बर भी और एलोवेरा भी। बनाना बहुत आसान है और Or इसके अंदर कोई if प्रॉब्लम I नहीं है। want to add aloe vera, how can I add it?
एलोवेरा बेसिकली जो मैंने रेसिपी कार्ड शेयर किया ना उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप एलोवेरा कितना आपने यूज करना है। एलोवेरा जो आपने यूज करना है वो बेसिकली आपका जो वाटर वाला पार्ट है ना, जब आपने लाई बनाई है, अपना वाटर मेजर किया है, उसके साथ ही आपने अपना एलोवेरा जेल जो है वो भी मेजर कर देना है। ये सारा विल बी योर वाटर कंपोनेंट ऑफ द सोप। ठीक है, उसके अंदर जब आपने वाटर के अंदर एलोवेरा मिला दिया तब आपने उसके अंदर जो है अपना जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा जो है वो ऐड करना है। और अपनी जो लाई होगी, बेसिकली आपकी लाई जो होगी वो एलोवेरा जेल वाली होगी। ठीक है, तो बाकी जो ऑयल्स होंगे वो ऑयल्स के साथ मिक्स होंगे, जो वाटर होगा यानी कि आप जैसे अगर कुकुम्बर जूस आपने करना है तो आप वाटर को कुकुम्बर जूस से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये बेसिकली ना बहुत आसान होगा कि अगर आप ऑनलाइन लिखें सोप कैलकुलेटर। ठीक है, सोप कैलकुलेटर के अंदर आपने बेसिकली बताना होता है कि आपके पास कितना ऑयल है, जो कि जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर आपने लोफ पैन में बनाना है तो उसके अंदर आपको 40 ऑंस ऑयल की जरूरत है। तो अगर आप 40 ऑंस लिखते हैं कि मेरे पास कोकोनट ऑयल है या टैलो है या जो कुछ भी है, तो वो आपको बता देगा कि आपने कितना जो है वो लाई यूज करना है, कितना वाटर यूज करना है, और अगर कोई और चीज है वो, यानी कि आपको ये सारा कुछ कैलकुलेटेड आराम से ऑनलाइन सोप कैलकुलेटर्स के ऊपर मिल Can we सकता use है। soap as shampoo? Can we make specific soap for hair only? स्पेसिफिक सोप फॉर हेयर जो है ना उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ये भी यूज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि, और ये बेसिकली सॉलिड सोप है। शैम्पू के लिए जो चीज आपको चाहिए, यू नीड लिक्विड सोप। लिक्विड सोप के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी कहानी जो मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बताई है ये सारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज होते हैं। उससे आप जो होते हैं ये हैंड वॉशेस ये बना सकते हैं, फेस वॉशेस बना सकते हैं, शेविंग जेल्स बना सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए आपके सोप का लिक्विड होना बहुत जरूरी है। तो जो लिक्विड है ना सोप वो ऑब्वियसली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सॉलिड सोप बनता है। तो ये है कि अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो जस्ट लीव मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। तो ये कि अल्लाह ताला आपको हामी नासिर अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।